तो दोस्तों मिलते हैं द पावर हाउस मिस्टर अमर चौधरी, जिनके इंट्रोडक्शन एक ही लफ्ज काफी है, LLB। अभी ये मुन्ना भाई LLB वाले नहीं है। ये LLB कौन है? लाइफ, लीडरशिप और बिजनेस कोच, यानी एक समुंदर ऑफ नॉलेज, एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ को मोटिवेट करके प्रैक्टिकली आपको हिलाकर आपको 100x ग्रो करेगा। तो वेलकम करते हैं हमारे खास गेस्ट मिस्टर अमर चौधरी को। विजय भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपसे बात कर मुझे लिटरली जब मुझे पता चला कि आपके साथ पॉडकास्ट है तो मुझे लगा कि मज़ा आ जाएगा आपसे बात करके। सर खूब जमेगा रंग जब मिलते हैं तीन यार, बीजी सर, अमर भाई और हमारे एंटरप्रेनर्स। क्या बात है, ऐसा मुझे लगता है। तो अमर भाई बहुत इंस्पायर्ड हूँ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ऊर्जा फैंटास्टिक है। जो भावना है कि लोगों को इंस्पायर करके ग्रो करना, ये बहुत कम लोगों में भावना रहती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कोर मुद्दे से। भाई मैं मोटा मोटी हर साल 50,000 प्लस एंटरप्रेन्योर्स को मिलता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। ओके। जिसमें से 2,000-3,000 को हम कोच भी करते हैं, डीप कोच, 9 महीना 12 महीना। 95% हमारे देश के जो MSME एंटरप्रेन्योर्स है वो पीड़ित है। ये हार्श रियलिटी है। मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे नहीं आ रहे, लेकिन वो पीड़ित है। और पीड़ित किसके सामने है? रावण के 10 सिर। रावण के 10 सिर के सामने पीड़ित है। और आज आपको इसका इलाज देना है, आपको रामबाण देना है। बिल्कुल ठीक। 10 सिर समझ लेते हैं, बताइए। 5 है एक्सटर्नल ट्रबल्स, 5 है इंटरनल ट्रबल्स। एक्सटर्नल ट्रबल्स यानी बेचारा धंधा करता है, तो पहला है ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स। समझ में नहीं आ रहा, यूथ वहां से ही धंधा कर रहे हैं, हमारे दुकान पे, हमारे फैक्ट्री पे आ नहीं रहा है। सेकेंड है चेन स्टोर्स, कोई 50 दुकान लेके बैठा है, जैसे डीमार्ट है, मैं एक दुकान लेके बैठा हूँ, उनके साथ compete कैसे करूँ। थर्ड है जायंट्स, अंबानीज, अडानीज, टाटास, बिरलास, वो हर फील्ड में घुस रहे हैं, वो पैसा फेंक तमाशा देख कर रहे हैं, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। चौथा AI आके इतना जॉब्स बिजनेस डिस्टर्ब कर रहा है, 10 साल के बाद कुछ रहेगा नहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क है। एंड लास्ट है फंडेड स्टार्टअप्स। 50 लाख के टर्नओवर करने के लिए वो 200 करोड़ का लॉस कर सकते हैं, मैं 50 लाख के टर्नओवर करने के लिए 1 रुपये का लॉस नहीं कर सकता। तो ये 5 रावण है। वही 5 इंटरनल रावण। ये बेचारा एंटरप्रेनर रामू काका 12 घंटा 18 घंटा रोज काम करता है, तो एक अपने शरीर को टाइम नहीं दे सकता, ये छठा हो गया। सातवां परिवार को टाइम नहीं दे सकता, बीवी परेशान, बच्चे परेशान, दिवाली ब्रेक नहीं, क्रिसमस ब्रेक नहीं, कोई गिफ्ट नहीं। फिर वो टीम टिका नहीं सकता, उसको आदमी नहीं मिलता, वो सिस्टम बना नहीं सकता। और लास्ट, पैसे की गुंजाइश में पैसे ही नहीं उसके पास, टैक्स भर रहा है, GST भर रहा है, लोन्स भर रहा है, EMI भर रहा है। लास्ट में वो एंटरप्रेन्योर मुझे बोलता है, सर हम गधे हैं, हमारा जन्म हुआ है चक्की पीसने के लिए, EMI चुकाने के लिए, जवाबदारी पूरे करने के लिए, और हम मर जाएंगे। अब ये रावण के सामने रामबाण, ये जो तकलीफें है, ऑब्स्टेकल्स है, चैलेंजेस है, इनके सामने आप क्या रामबाण दे रहे हो? विजय भाई, एक तो आपने जो शुरुआत पिच जो टोन सेट करी है ना इस पॉडकास्ट की, वो अपने आप में कमाल है। ये जो आपने रावण मुझे बताए ना, हालांकि इसमें आपने बोला कि एक एक्सटर्नल है 5 और 5 इंटरनल है जी, और थोड़ा सा और आपने कहा था ना हम डीप कोचिंग करते हैं, अगर हम थोड़ा सा और गहरा जाएं जी, तो मैं कहता हूँ ये 10 के 10 इंटरनल है सर। बिल्कुल, इनमें से एक भी एक्सटर्नल है ही नहीं। मैं सिद्ध करके बताता हूँ, मैं उदाहरण देके बताता हूँ। विजय भाई ये छत टपक रही है, और जब ये छत टपक रही है तो फर्श पे क्या पड़ रहा है? गड्ढा। तो इतना सा गड्ढा होता है। अब मैं जरा सा सीमेंट लाता हूँ, उस गड्ढे पर डाल देता हूँ, उसे भर देता हूँ। 2 घंटे बाद वापस आता हूँ, गड्ढा इतना बड़ा। अब मैं 1 मुट्ठी सीमेंट लाता हूँ, उस पर भर देता हूँ। मैं 4 घंटे बाद आता हूँ, गड्ढा इतना बड़ा। अब मैं 1 तसले में सीमेंट भर के लाता हूँ, फिर मैं कल आता हूँ, 1 बोरी सीमेंट डालना पड़ता है। फिर मैं चौथे दिन आता हूँ, पता चला उसमें तो 1 बुग्गी डालना पड़ गया। अगर हमने इस गड्ढे में सीमेंट डालने की बजाय सिर्फ इतना सा सीमेंट वहाँ डाल दिया होता तो वाह। हमारी समस्या ये है कि उम्र भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईने सफा करते रहे। प्रॉब्लम बीजी भाई कहीं और है, हम उसका सॉल्यूशन कहीं और ढूंढ रहे हैं। सिद्ध करके बताता हूँ सर, उदाहरण देके बताता हूँ। आज से 20-25 साल पहले आपको ध्यान होगा सर, STD PC हुआ करते थे। हम कह रहे हैं MSME के सामने प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स क्या है कि भाई कि ई-कॉमर्स आ गया, प्रॉब्लम्स क्या है? AI आ गया, प्रॉब्लम्स क्या है? और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। मेरा एक सवाल है बीजी भाई, 20-25 साल पहले STD PCU हुआ करते थे जी, STD PCU के धंधे को कौन खा गया सर? मोबाइल खा गया। पहले सर कपड़े टेलर्स हुआ करते थे, कपड़े जो सिलते थे, उनके कपड़े के टेलर्स के बिजनेस को, धंधे को कौन खा गया? जो कपड़े की दुकान है, मॉल्स है, ऑनलाइन ऐप्स है, वो लोग रेडीमेड। यस, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ सर। STD PCU के धंधे को मोबाइल ने नहीं खाया। मेरा एक सवाल है सर, जब उसके STD PCU पर डेली 500 लोग कॉल करने आते थे,
धीरे धीरे मोबाइल आने लगे और अगले दिन 500 की जगह 450 लोग आए, फिर अगले महीने डेली 400 लोग आए, अगले महीने 350 आए। तो ये STD-PCO वाला मंगल ग्रह पे रह रहा था क्या? इसको समझ में नहीं आया था कि मार्केट में मोबाइल आ चुके हैं। ये 500 लोग कस्टमर किसके थे? उसके ही थे। उसी के थे ना जी। अगर उसने STD-PCO की उसी दुकान में इधर एक रैक बनाकर 4 मोबाइल और 4 सिम रख लिए होते तो वो मोबाइल वाला मोबाइल किससे खरीद रहा होता? इससे खरीद। तो कस्टमर तो इसी का था ना। इसको इसने कसम खाई। मेरे मित्र हैं सुमित मिश्रा जी, वो जो अभी आऊंगा उनकी बात पर, वो जो टेलर कह रहा है जी मेरे धंधे को रेडीमेड खा गया। मेरा एक सवाल है, पहले आपसे महीने में 500 लोग कपड़े सिलवाने आते थे, अगले महीने आपने देखा आपकी बात तो 400 ही आए हैं, फिर आपने देखा 300 ही आए हैं। तो आप भी तो इसी ग्रह पर रह रहे होंगे। जब रेडीमेड कपड़ों की दुकान खुल रही होंगी तो आपको भी तो पता चला होगा। आपसे ज़्यादा कपड़ों की जानकारी थी क्या जिसने रेडीमेड की दुकान खोली है? वो तो एक नए लड़के ने 500 कहीं से 2-4 लाख रुपए का इंतजाम करके कपड़े की दुकान खोलनी। पर कपड़े की एक्सपर्टीज किसके पास थी? कपड़े का मास्टर कौन था? अगर उसके दुकान खोलने से पहले आपने रेडीमेड रखना शुरू कर दिया होता तो वो 500 के 500 कस्टमर किसके पास कपड़े खरीदते? उनका ट्रस्ट किस पे था? उनका भरोसा किस पे था? जब मैं ट्रेनर्स को ट्रेन करता हूँ तो उनको 2 चीज़ें सिखाता हूँ कि हम ऑडियंस के ऐसे फेस टू फेस खड़े होते हैं। सर ऑडियंस इधर है और हम इधर हैं बीजी भाई। हम एक दूसरे के क्या हैं? आमने सामने दोस्त होते हैं सर, दुश्मन रहते हैं। तो मैंने कहा जब तक तुम एक दूसरे के आमने सामने रहोगे ना तब तक एक दूसरे के दुश्मन हो। क्या बात है। इन्हें दोस्त कैसे बनाए? उनकी तरफ जाओ और मुंह इधर करके खड़े हो जाओ। अब वो आपके दुश्मन नहीं बचे, अब वो आपकी सेना है। आपका भी मुंह इधर है और वो आपके पीछे है। जिन्हें आप अपना कॉम्पिटिटर मान रहे हो ना, जिन्हें अपना रावण मान रहे हो, ये तो राम भी हो सकते हैं। क्या बात। ये तो आपके दोस्त हो सकते हैं। क्या बात। आप अपग्रेड क्यों नहीं कर लेते? दिक्कत कहाँ है? समस्या कहाँ है? भाई आपको नहीं आता, आपको टैग टीम रख लीजिए। तो मैं अपने एंटरप्रेन्योर से सर, आपने कभी सोचा बिजनेस करता कौन है? जिगरा वाला बिजनेस करता है सर। हर एक के बस की नहीं है बिजनेस करना। मैं अपने बिजनेस ऑनर से, एंटरप्रेन्योर से, MSME वालों से बोलता हूँ कि आप में वो हौसला है, वो हिम्मत है, वो जिगरा लेके पैदा हुए हो आप इन धरती पर। सर 100% में से 95% की गारंटी लेता हूँ, लोग बिजनेस करना चाहते हैं। यस। पर कर कितना पाते हैं बीजी भाई? आप तो बहुत बड़े, मतलब मैं लेस देन 5%। लेस देन 5%। सक्सेस। यानी ये 5% कौन है? जिनके अंदर उस 90% से ज़्यादा जिगरा है, 90% से ज़्यादा हौसला है। AQ एक वर्ड होता है सर, एडवर्सिटी कोशेंट। हमारे MSME वालों का, हमारे एंटरप्रेन्योर्स का, माफ़ी के साथ एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, भारत जैसे देश में जहाँ बिजनेस की फेवरेबल बहुत कंडीशंस हैं नहीं, यहाँ स्टार्टअप्स को बहुत वेलकम नहीं किया जाता। सही बताऊँ, यहाँ तो बिजनेसमैन के बारे में कहा जाता है अरे सर ये है, वैसे चोर हैं। और उस देश में हमारे इन 5% दोस्तों ने अगर एंटरप्रेन्योर बनने का, बिजनेसमैन बनने का हौसला दिखाया है तो इनसे बड़ा कोई हौसलामंद और हिम्मत वाला हो सकता है? नहीं। पर मेरा एक सवाल है सर, जब हम इतने हौसलामंद हैं, इतने हिम्मत वाले हैं, थोड़े से अपग्रेड क्यों नहीं हो जाता? तो उसका आंसर दूं, बहुत सिंपल है मेरे। जी जी। एक वर्ड है, क्योंकि मैं थोड़ा माइथोलॉजी से कनेक्ट करता हूँ। हाँ जी। हमारे एंटरप्रेन्योर्स कुंभकर्ण हो गए। हाँ निंद्रा ऑफ कंफर्ट जोन। हाँ, निंद्रा ऑफ कंफर्ट जोन, सही बात। साल और साल तक क्या है, जब स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया सबने। जी जी। और ये 10 साल, 15 साल, 5 साल, 20 साल, हर एक का टाइम है। तभी स्ट्रगल किया, तब बहुत गरीबी थी। स्ट्रगल करने के बाद एक जब बेस मिला तो उनको लगता है बापू लाइफ इज सेट, मजा की लाइफ है। फिर वो लोग कंट्रोल छोड़ते नहीं। कैश काउंटर पे मैं ही बैठूंगा, डिसीजंस मैं ही करूंगा, किसी को पैसे देख के क्यों सीखूंगा। हमारे साथ अमर भाई, एक वर्ड है MBA। मुझे बहुत आता है। मुझे बहुत आता है। मैंने वो आवड़े जाते बोलते ना ऑन सेकेंड, वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। वो लगता है कि नहीं यार ये सब तो टेम्पररी है। उनके बच्चे को भी वो बोलते तू धंधा में, लेकिन मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही कर। बच्चे का वो दम तोड़ देते हैं, वो सीखते नहीं है। तो मैं वही बोलता हूँ कि भाई ये MBA को सर, लेकिन बीजी भाई एक बात बताओ, ये वाला जो MBA है ना, MBA मुझे बहुत आता है। ये आपका MBA भी कर देगा। मेरे बिजनेस का अंत बिल्कुल ये नया MBA हो जाएगा। जो MBA में है वो MBA हो जाएगा। अगर ये वाला MBA नहीं छोड़ा ना तो ये वाला MBA हो जाएगा आपका। मेरा बिजनेस अंत हो जाएगा। बढ़िया। मैं इनको बोलता हूँ भाई MBA नहीं, आप MBBS बनो। अच्छा। MBBS का मतलब मुझे बहुत बहुत सुधरना है, मुझे बहुत बहुत सीखना है, और मुझे बहुत बहुत लोगों को सपोर्ट करना है। क्या वास्तव में मैं बिजनेसमैन हूँ भी? क्या मैं वास्तव में एंटरप्रेन्योर हूँ भी? क्या मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में सिर्फ इसलिए कदम रख लिया कि मेरे दोस्त ने रखा था, या मेरी 2 पीढ़ियों से बिजनेस चल रहा था तो मैंने भी बिजनेस कर लिया? क्या मैं वास्तव में बाय डिफॉल्ट अंदर से बिजनेसमैन हूँ भी? एक उदाहरण देके बताता हूँ सर। माइंडसेट की आपने बात की सर, जो सुबह काम करे और शाम को पैसे मांग ले, उसे क्या बोलते हैं हम? डेली वर्कर। मजदूर।
जो महीने भर काम करे और महीने भर बाद पैसे मांग ले, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। हाँ। जो साल भर में और 2 साल में या 5 साल में खाता बही जांच करे, उसे क्या बोला जाता है सर? बिजनेसमैन। अब अगर आप हो मजदूर माइंडसेट के और कर रहे हो आप बिजनेस, तो अल्टीमेटली तो हो क्या आप? मजदूर जो बिजनेस कर रहा है। अमर भाई, आप तो बिजनेस की गीता हो, नॉन स्टॉप आप रहेंगे। सरस्वती माँ का आपके ऊपर हाथ है और भावना है लोगों को हेल्प करने के लिए। एक बहुत पॉइंट सर, एक पॉइंट बहुत सटीक, आई थिंक जो हमारे एंटरप्रेन्योर व्यूअर्स को, स्टार्टअप वाले को, एंटरप्रेन्योर होता क्या, उनके अंदर गुण क्या चाहिए? हाँ, ये आपने कमाल की बात कही है। बल्कि मैं तो एंटरप्रेन्योर से भी पहले एक टर्म यूज करता हूँ सर। कई बार जब मैं आई मीन टू कोचिंग सर, बेसिकली आई मीन टू ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जी। तो कॉर्पोरेट में ना बहुत सारे लोगों को एक समस्या है सर। मैंने भी एक छोला चाप वर्ड यूज़ किया था, तो मैं उसको थोड़ा सा मैं फिर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जी। हर कुक को ये लगता है कि मैं होटल भी चला लूँगा। आप कभी नोटिस करके देखिएगा सर कि आप कोचिंग इंडस्ट्री में आइए, कोचिंग मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के में, जो बहुत सारे ब्रांड है ना, वो किसी एक टीचर के नाम पे दम पे फेमस हो गए होते हैं कि कमाल का टीचर, कमाल। जी। अब उस टीचर के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है, उसको लगता है मैं अपना खोल लूँगा। तो फिर तो क्योंकि ये तो मेरे दम पे चल रहा है। हर कुक को ये लगता है कि ये जो ढाबा, ये जो होटल है, लोग तो खाने की तो तारीफ कर रहे हैं, तो ये मेरे दम पे चल रहा है। अब वो गलती क्या करता है, वो होटल खोल लेता है। उसे बाद में समझ में आती है साहब, अच्छा कुक होना और अच्छा एंटरप्रेन्योर यानी ऑनर बिजनेसमैन होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। विजय भाई, एक सवाल पूछता हूँ मैं सुबह ही, और ये लीडरशिप में मैं सोच रहा था, मैं सुबह ही एक सोच रहा था बात को। अब मुझे किसी भी देश की क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है, क्या वो देश का सबसे अच्छा बैट्समैन है? शायद नहीं। क्या वो उस देश का सबसे अच्छा बॉलर है? शायद नहीं, फिर वो कैप्टन कैसे है? क्योंकि उसके अंदर एक अलग स्किल सेट है। हमें ये समझना पड़ेगा कि प्लेयर होना और कैप्टन होना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हो सकता है मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, पर जब मैं इंस्टीट्यूशन खोलूंगा हो सकता है मैं फेल कर जाऊं। बिल्कुल। हो सकता है मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, लेकिन जब मैं, अब इसका मैं एक टूल देता हूँ सर, एक तरीका बताता हूँ। जब लोग हमसे सवाल पूछते हैं हाँ। कि सर मैं क्या अपनी जर्नी यहाँ से यहाँ तक की शुरू कर दूं क्या, एम्प्लॉय E2E मतलब एम्प्लॉय टू एंटरप्रेन्योर वाली जर्नी शुरू कर दूं क्या, ठीक है। तो मैं उनसे एक सजेशन हमेशा देता हूँ सर, कि मैंने कहा दोस्त, 1 साल मेरे कहने से तुम एंटरप्रेन्योर मत बनो, तुम इंट्राप्रेन्योर बनो। परफेक्ट। अब बीजी भाई, एंटरप्रेन्योर शब्द बहुत सारे लोगों के लिए नया होता है। हम बहुत यूज करते हैं उसको सर। आप बिल्कुल करते हो कि यार आप तो ओशियन है सर कोचिंग इंडस्ट्री में, और लेकिन जब लोग नए होते हैं वो इसकी दूरी नहीं समझ पाते। बिल्कुल। तो मैं ये बताता हूँ, सबसे आसान तरीका एंटरप्रेन्योर बनिए। अब जाहिर सी बात है, एंटरप्रेन्योर क्या हुआ, मैं कहता हूँ वो एम्प्लॉय जो नौकरी करते समय मालिक के माइंडसेट से नौकरी कर सकता हो। Yes. 1 साल चेक कर लीजिए। Yes. बोले साहब कैसे चेक करें? मैंने कहा ऑफिस कितने बजे खुलता है? बोले जी 10 बजे। मैंने कहा 1 साल 9:30 बजे जाके देखो। परफेक्ट। अगर तुम आधा घंटे पहले जाने की हिम्मत और ताकत रखते हो तो तुम समझना, हाँ मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। मैंने कहा ऑफिस बंद कितने बजे होता है? बोले 6 बजे। मैंने कहा 6:30 तक रुक के देखो। अगर तुम 6:30 बजे रुकने की हिम्मत रखते हो, हौसला रखते हो, अगर तुम किसी हॉल के पास से निकल रहे हो और वहाँ की जलती हुई लाइट तुम्हें पेन और दर्द देती है, अगर तुम किसी के चेहरे पे, आपके डिपार्टमेंट का बंदा नहीं है, आपकी कंपनी का है, पर आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, पर आप तब भी उसकी आगे बढ़ के हेल्प कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, साथ दे सकते हो। और मैंने कहा पूरे साल अपने आप से 2-3 सवाल पूछ लेना। कॉस्ट कटिंग कर सकते हो क्या? हाँ जी। बिफोर टाइम पहुंच सकते हो क्या? हाँ जी। टीम को सपोर्ट कर सकते हो क्या? हाँ जी। वो टीम जो आपकी टीम नहीं है उसे भी सपोर्ट कर सकते हो क्या? हाँ जी। सर्विस माइंडसेट है क्या? हाँ जी। क्लाइंट जब कुछ गुस्सा करता है, लड़ता है, झगड़ता है, तब भी आप कूल रह के जी साहब आप चिंता ना करें, क्या आपको अपनी इमेज की, ब्रांड की चिंता है? और मैंने कहा साल भर अगर ये सब कर पाओ तो 1 साल बाद एंटरप्रेन्योर बनने की सोचना, वरना चुप बहुत बढ़िया नौकरी कर रहे हो, करते रहना, कोई फायदा है नहीं। वरना बाद में आके आप इंडस्ट्री को गाली देने वाले हो, और बाद में आके आप कहानियां सुनाओगे एंटरप्रेन्योर, अरे नहीं यार भारत में एंटरप्रेन्योर्स को नहीं पूछा जाता है। हाँ, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में सर। मुझे लगता है इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म इस एग्जाम्पल के लिए हो नहीं सकता। मैंने अपने करियर में, अपने जीवन में एग्जाम्पल मुश्किल से 1 या 2 जगह दिया होगा, क्योंकि जब ये एग्जाम्पल मैंने सुना, एक जॉन एलिया साहब का शेर है जिसे मैं कभी नहीं सुना था, क्योंकि उस शेर को समझना 1 लाख में से मुश्किल से 1 लोग समझेंगे, इसलिए मैं कहीं नहीं सुनाता। वो नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं उसमें जॉन एलिया साहब की भी बेइज्जती समझता हूँ और अपनी भी समझता हूँ। और ये जो एग्जाम्पल जो मैं अगला देने वाला हूँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज इसको देना भी मुझे ऐसा लगता है समझना ही बड़ा मुश्किल है। सर एक आदमी की दुकान थी एक मोहल्ले में, कॉलोनी में, 20 साल में उसे कोई बीट ही नहीं कर। मैं ह्यूमन साइकोलॉजी समझा रहा हूँ सर, ये उदाहरण सुनना, और मेरा दिमाग 3 दिन तो मेरा खराब रहा कि ऐसा भी होता है क्या।
20 साल में वहाँ 20 दुकानें खुली सर, उसे कोई बीट नहीं कर पाया। कारण उसका बिहेवियर बहुत शानदार, प्रोडक्ट एक नंबर, क्वालिटी एक नंबर, ऑनेस्टी एक नंबर, ईमानदार। तो अब किस में बीट करोगे आप? दुकानें खोले फेल हो जाएं, दुकानें खोले फेल हो जाएं, दुकानें खोले। एक लड़के ने उसके सामने दुकान खोली और सर 6 महीने के अंदर उसकी दुकान बीट कर दी, उसका धंधा बीट कर दी। अब ये आदमी उस लड़के के पास पहुंचा, बोले यार 20 साल लोगों ने कोशिश करी, मुझे आज तक कोई बीट ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने कोई कमी नहीं छोड़ रखी यार। मतलब मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है, मैं बातें बहुत अच्छी करता हूँ, मैं ईमानदार बहुत हूँ, तो ईमान ऑनेस्ट बहुत हूँ मैं, तो कभी तूने ऐसा क्या कर लिया? बोले साहब मैंने आप 6 महीने रेकी करी, मुझे समझ में आया आपका तो बिहेवियर इतना कमाल का है, आपको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता, आपका प्रोडक्ट कमाल का, क्वालिटी कमाल के है। पर मैंने एक चीज़ नोटिस करना शुरू की कि जब आप तोलते हैं सामान, जैसे किसी ने 1 किलो शक्कर मांगी, तो आप पहले अंदाजे से 1.25 किलो चढ़ा देते हो, या 100 ग्राम, 1 किलो 100 ग्राम चढ़ा देते हो, और फिर 100 ग्राम ऊपर की निकालते हो। और मैं लोगों के चेहरे देखता था, उन्हें ऐसा लगता था ये दी हुई चीज वापस ले रहा है। दर्द। बोले मैं पता है क्या करता हूँ, मैं 900 चढ़ाता हूँ पहले, और फिर ऊपर से थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और सामने वाले को लगता है ये बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है। वाह। तो मैंने कहा ओ आप क्या कर रहे थे? उसे लग रहा था आप वापस ले रहे हो। मेरे को देख के ऐसा लगता है कि मैं और दे रहा हूँ और दे रहा हूँ। वाह। सर ह्यूमन साइकोलॉजी Beautiful. बड़ी चीज़ है, जिस बहुत- दिन हम ये ह्यूमन साइकोलॉजी समझ गए ना, और आफ्टर सेल सर्विस तो बिजनेस की रीढ़ है। सर ये पॉडकास्ट तो लंबा चलता रहेगा, बट मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस हमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे कमेंट्स में, और आपके तरफ से मैं गिफ्ट अनाउंस करना चाहता हूँ। जी जिसने भी ये पॉडकास्ट में से बेस्ट इंसाइट्स निकाले, वो जन को या तो दिल्ली मुंबई में हम चांस देंगे हमें फिजिकली मिलने का, या एक उनके साथ 10 मिनट का ऑनलाइन सेशन अमर सर का, बसेश भाई का, उनके साथ हम करेंगे, क्या? उनके लाइफ को उद्धार करेंगे। क्या हाल है? जिसने भी बेस्ट इंसाइट निकाला कि ये पॉडकास्ट से मैंने ये सीखा जी और ये लाइफ में इंप्रूवमेंट किया, जी और अगर आप पार्ट 2 ये पॉडकास्ट का चाहते हैं, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 होता रहे, आप पार्ट 2 चाहते हैं तो आप लिखिए कमेंट्स में पार्ट 2, और हम जल्द पार्ट 2 करेंगे। पॉडकास्ट को समराइज करता हूँ कि आज 7 मेजर इंसाइट्स मिले जो आपके लाइफ को चेंज करेंगे। सबसे पहला कि बिजनेस क्या है, बिजनेस करने का अर्थ क्या है। अगर आप में वो ओनरशिप है, हमने स्टार्ट किया था रावण से और कुंभकर्ण से, ये कुंभकर्ण से निकल के अगर आपके अंदर वो ओनरशिप है, आप चटनी यानी वैल्यू एक्स्ट्रा दे सकते हो, आप अपने इमेज पे काम कर सकते हो, आप आफ्टर सेल्स बढ़िया देते हो, जो कमिट किया उससे ज्यादा देते हो, आप बिजनेस हार्टेड हो। और बिजनेस के कुछ सटीक के एंटायर गेम इज अबाउट माइंडसेट एंड अबाउट पीपल साइकोलॉजी। ये 7 चीज अगर आपने कर दिया तो आपके सामने रावण कितना भी खतरनाक हो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान जैसे सक्सेसफुल रहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट से आपको बहुत सीख मिली हो, और आपको ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए कीप फॉलोइंग बिजनेस विद बसेश। थैंक यू अमर भाई।